swaying. We keep the chrome clean. Shades on my eyes, feeling real supreme. Baseline bumping like you're living a dream. Bump. कि फर्स्ट व्लॉग में आपने देखा था कि मैं सारा काम झाड़ू कर चुकी थी और मॉपिंग करने जा रही थी। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, आई होप आई डूइंग वेरी वेल। अनदर डे अनदर व्लॉग। और ये व्लॉग है जो इससे पहले मैंने व्लॉग शूट किया था, अपलोड किया, ये उसका पार्ट 2 है। जिसने वो व्लॉग को नहीं देखा है तो पहले जाएँ आप वो व्लॉग देखें और फिर आकर आप ये व्लॉग को एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप वो व्लॉग नहीं देखेंगे तो आपको मेरी रूटीन का पता नहीं चलेगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं मेरी रूटीन देखने के लिए तो जाएँ और आप पहले उस व्लॉग को एंजॉय करें और आगे आकर इस व्लॉग को एंजॉय करें। तो स्टार्ट करते हैं कि मेरी मॉपिंग कंप्लीट हो गई थी और मैं सारे घर में मॉपिंग करते हुए नहीं दिखा सकती थी क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा लेंथी व्लॉग हो जाता। तो फिर उसके बाद मैं आ गई थी किचन की क्लीनिंग करने के लिए। और फिर मैं किचन की क्लीनिंग वगैरह करने के बाद फिर मैंने नहा लिया था और वो सब चीज़ें मैंने इसमें ऐड नहीं की है। फिर नहाने के बाद जब तक हो गया था ज़ोहर का टाइम, मैंने नमाज़ को मुकम्मल किया। उसके बाद मैं फिर लेके बैठी थी क्योंकि बहुत टाइम से मेरे पास बहुत सारे सूट ऐसे रखे जो स्टिच करने हैं, लेकिन मेरे पास टाइम ही नहीं है कि मैं स्टिच कर सकूं क्योंकि ये जो मेरा बेबी है ना, जब भी मैं मशीन पे बैठती हूँ तो वो आके पहले ही तंग करना स्टार्ट कर देता है। इसकी वजह से भी नहीं कर पाती हूँ। दूसरा, मुझे बैक पेन भी होने लगता है और आई साइड भी मेरी बहुत ज़्यादा वीक है। ये सब रीज़न की वजह से है ना मैं स्टिचिंग नहीं कर पाती हूँ। बट मैंने स्टिचिंग इसलिए भी सीखी थी क्योंकि मैं जिससे स्टिचिंग कराती थी उसकी शादी हो गई और उसके है ना जाने के बाद मुझे है ना किसी की भी फिटिंग वगैरह नहीं समझ में आती क्योंकि उसको है ना मेरा एग्जैक्ट ना पता था कि मैं कैसे है ना गले पहनती हूँ, कितनी मेरी है ना चाकू पेन होनी चाहिए, कितनी फिटिंग होनी चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग वो मेरे अकॉर्डिंग वो हर चीज़ कर देती थी। तो उसके जाने के बाद ना मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, अब मुझे ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। उतनी अच्छी मेरी कटिंग और स्टिचिंग नहीं है, लेकिन हाँ, मैं अपने कपड़े स्टिच कर लेती हूँ। मैं अभी दूसरों के कपड़े स्टिच करने में थोड़ा सा डर लगता है क्योंकि अपने कपड़ों में ये रहता है ना कि कुछ भी ख़राब हुआ चलो वो मेरा है, मैं मैनेज कर लूँगी। बट दूसरों के कपड़े ना स्टिच करने में मुझे बहुत डर लगता है क्योंकि ज़्यादातर है ना जो टफ होता है वो होता है नेक बनाना, उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है मुझे। जो लोग प्रोफेशनली है ना स्टिच करते हैं, जो वो टेलर हैं, उनको प्रॉब्लम नहीं होती है, बट हम जैसे घर में रहने वाले छोटे मोटे जो टेलर हैं इनको प्रॉब्लम होती है। तो मैं सिर्फ है ना अपने ही कपड़े स्टिच करती हूँ और जैसा भी है मुझे, क्योंकि पता है मैं ज़्यादा बड़े गले नहीं पहनती हूँ, तो मुझे पीछे का गला बहुत ही कम होना चाहिए और आगे भी मीडियम होना चाहिए। फिटिंग बहुत ज़्यादा लूज़, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए। और जो मेरी चाक का वो होता है वो भी है ना, मैं 1 इंच भी बड़ा छोटा नहीं करती हूँ, तो मैं उसके हिसाब से चलती हूँ। तो वो जो थी उसको बिल्कुल पता था कि मुझे कैसा पसंद है, तो वो कर देती थी। बट उसकी शादी के बाद से मुझे जब से प्रॉब्लम होने लगी तो मैंने खुद से ही करना स्टार्ट कर लिया। मैं जैसे तैसे कर लेती हूँ। बट हाँ, मुझे टाइम लगता है क्योंकि मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, तो मैं एक ही बार में नहीं सिल पाती हूँ, मुझे टाइम लगता है सिलने में। और मुझे है ना ये भी मैंने सूट 1 दिन में कंप्लीट नहीं किया क्योंकि बीच में इतनी ज़्यादा चीज़ें हो गई। क्योंकि पहले मैंने कटिंग किया, फिर मेरे बेबी को वॉमिट होने लगी, फिर मैं जब स्टिचिंग पे बैठी तो वो उसको पॉटी आ गई, तो फिर कहीं उसको भूख लगने लगती है, तो कहीं उसको मोबाइल देखना होता है। इस तरह से मैंने धीरे धीरे करके वो चीज़ें स्टिच की थी। तो मैं आगे आपको दिखाऊंगी कि मैं अपनी स्टिचिंग कैसे करती हूँ। ये मुझे बहुत ईजी वे लगता है और मैं आगे भी है ना आपको, अगर आप मेरे पहले के व्लॉग देखते होंगे और आप कंटिन्यू हैं तो आपको पता होगा कि मैं अपनी स्टिचिंग कैसे करती हूँ। तो मैंने है ना उसी वे में इसको भी स्टिच किया था और अभी मैं ये क्लीनिंग वगैरह किचन की करने के बाद फिर नहाने धोने के बाद मैं लेकर बैठी थी अपने कपड़े स्टिच करने के लिए। तो आप सब मुझे ये बताएं कि आप सब मेरे ब्लॉग एंजॉय कर रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, पसंद आ रहे हैं। तो फिर क्या करना है, लाइक और कमेंट ज़रूर करना है। तो हाँ, मैं आपको ये बता रही थी कि मैं कैसे स्टिच करती हूँ। इसमें है ना अलग अलग था, तो मैंने ये आगे और पीछे का जो पैनल होता है वो अलग अलग था। तो मैंने पहले है ना पीछे का पैनल रख कर उसको कट करा। मुझे इस सूट की फिटिंग जो है ना बहुत अच्छी लगती है, तो मैंने इसके अकॉर्डिंग ही इसको कट किया था। तो मैं क्या करती हूँ, पूरा ऐसे ही मेजर करके इसको रख देती हूँ एज इट इज़। उसके बाद जो प्रॉपर फिटिंग इसकी है मैं उस पर लाइन लगा लेती हूँ चौक से। उसके बाद मैं 2 इंच का मार्जिन देकर या 1.5 इंच का मार्जिन देकर, आपको जैसे भी सही लगता है, आप जितना ज़्यादा देना चाहते हैं। मार्जिन देने से ये ठीक होता है, आप जितना मार्जिन देंगे ना तो इन फ्यूचर आप मोटे हो रहे हैं तो उसमें है ना मार्जिन रहने से ये रहता है कि आप खोल के उसको बढ़ा सकते हैं। तो बस ज़्यादा मार्जिन का यही बेनिफिट होता है। तो मैं भी है ना ये करती हूँ। फिर मैंने शोल्डर पे भी है ना, क्योंकि जो स्लिप्स के अकॉर्डिंग मैंने शोल्डर पे चौक से मार्क कर लिया था, उसके बाद मैं तो सीधा वो करती हूँ। फिर 1 से 1.5 इंच का जो आगे पीछे का मार्जिन होता है उसको देके और गोल में वो कर देती हूँ। फिर इसकी मैंने कटिंग कर ली था, आई थिंक 2 इंच या फिर 1.5 इंच का मार्जिन देते हुए मैंने इसकी कटिंग कर ली थी। फिर मैंने पैंट की भी कटिंग की थी, पर मैंने वो सूट नहीं किया था क्योंकि बहुत ज़्यादा है ना लॉन्ग फ्रॉक हो जाता है। तो अच्छा, एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि मुझे है ना ये कटिंग और स्टिचिंग करना ना इतना बोरिंग काम लगता है, इतना बोरिंग काम लगता है कि मैं तो, कोई मुझे पैसे भी देना तब भी मैं ये काम ना करूँ। तो फिर आप सोच रहे होंगे, जब मुझे इतना बोरिंग काम लगता है कि मैं पैसे लेने पर भी ये काम ना करूँ तो फिर मैं अपने लिए क्यों करूँ। तो बस बताया ना स्टार्टिंग में प्रॉब्लम क्या थी, बस उसी रीज़न की वजह से, क्योंकि मुझे है ना किसी फिटिंग नहीं समझ में आती, इस वजह से है ना मुझे ये चीज़ें स्टार्ट करनी पड़ी। तो बस मैं अपने ही कपड़े कटिंग और स्टिचिंग करती हूँ, जैसे भी बना लेती हूँ। बस हाँ, ये है कि थोड़ा सा है ना प्रॉब्लम होती है, बट अपने लिए तो मैं इतना मैनेज कर ही सकती हूँ क्योंकि मुझे खुद से अगर कोई चीज़ सिलना है और पहनना है तो मैं थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम फेस कर ही सकती हूँ। और अभी मैं बनाने जा रही थी पैंट, और मैंने पैंट में ना थोड़ा सा जॉइंट डाला था क्योंकि मुझे इसका है ना कपड़ा बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैंने इसको कपड़े को बचाने के लिए मैंने इसमें जॉइंट डाल के बाजू बनाया था। जॉइंट डालने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हाँ ये था कि अच्छा खासा कपड़ा बच गया था, जिसे है ना आगे चल के मैं कोई
भी डिज़ाइन में यूज़ कर सकती हूँ उसको, क्योंकि वो बहुत ही सिंपल था और अच्छा लग रहा था मुझे उसका प्रिंट। और मुझे ये वैसे भी है ना ये कलर बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं पैंट कैसे बनाती हूँ ये सब चीज़ें भी मैं आपको इसमें बता सकती हूँ कि आप कैसे है ना ईज़ी वे में बना सकते हैं। जो लोग बना लेते हैं ये वीडियो उनके लिए नहीं है, लेकिन जो नहीं बना पाते हैं तो आप है ना देख सकते हैं। अभी तो यह मैं जो भी मैंने ना इसमें कटिंग की थी, पैनल अटैच कर रही थी, तो आप लोग तो ऐसा अगर नहीं करेंगे, सिंपल वे में कटिंग करेंगे। अगर आप इसकी कटिंग भी जानना चाहते हैं कि मैं ना पैंट की कटिंग कैसे करती हूँ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको वो भी है ना वीडियो शूट करके दूँगी। लेकिन अगर मेरे पास ज़्यादा कमेंट होंगे तो, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों लोग पसंद करते हैं या नहीं करते, क्योंकि मुझे सुनने में तो आता है कि मेरी वीडियो है ना बहुत ज़्यादा लोग देखते हैं, मतलब मेरे रिलेटिव में ज़्यादा लोग देखते हैं। जब आप लोग मेरी वीडियो देखते हैं और अभी भी देख रहे हैं, तो कमियाँ निकालने से बेहतर है ना कि एक आप मुझे कमेंट के ज़रिए एक इमोजी या एक हार्ट या फिर आप अपना कुछ भी जो भी आप एक दूसरे से बात करके बोलते हैं ना, वो मुझे कमेंट में बोल दिया करें। क्या कर रही है, क्यों कर रही है, कैसा कर रही है, ख़राब कर रही है, गंदा कर रही है, इसको नहीं करना चाहिए, जो भी A to Z आपको जो भी बोलना है ना, तो आप इस कमेंट बॉक्स में बोल दिया करें। क्योंकि आप एक दूसरे से इधर-उधर करते हैं, कहते हैं, तो आपको पता है कि जो लोग जिनको आप अपना हमदर्द समझ के आप अपनी बात किसी से शेयर करते हैं, ये टाइम वो टाइम है ना कि आपकी कही भी बात जब तक उस इंसान तक लोग पहुंचा नहीं देते ना, उनके पेट का जो पानी होता है ना वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। तो मेरी राय यही है कि आप जब ये ना किसी के बारे में बात करना चाहें ना, किसी और के बारे में, तो बहुत सोच समझ के बात किया करें, क्योंकि आप जिसके बारे में भी बात करेंगे वो बात उस तक तो 110% पहुँचनी ही पहुँचनी है। तो मैंने तो पर्सनली ये सब बातें छोड़ दी हैं, ये आदतें छोड़ दी हैं, क्योंकि मैं अच्छी बात भी किसी से नहीं करती। बुरी तो बात दूर की, अच्छी भी बात करना। आप अच्छे वे में बात करेंगे, सामने वाले ने नेगेटिव वे में बात किया और वो बात उस तक पहुंच जाएगी। आपने क्या कहा वो बात अच्छी नहीं पहुंचेगी, नेगेटिव वे में पहुंच जाएगी। तो इसलिए अगर मेरे बारे में आपको कुछ भी बोलना है तो कमेंट सेक्शन ऑन है, आप बोल सकते हैं। अच्छा, वो मैंने जो दिखाया ना वो पहले की क्लिप थी, ये दूसरे दिन मैंने उसको पूरा कंप्लीट किया था, क्योंकि मैं पूरा कंप्लीट नहीं कर पाई थी। और मैं इसमें दिखा रही थी कि मैं गेट स्केट से डालती हूँ, तो मैंने इसको है ना 2 इंच 2.5 इंच का नेफा जो था, नेफे का पोर्शन पहले मैंने उसको स्टिच कर लिया, थोड़ी सी जगह छोड़ दी थी, और उसके बाद मैंने अपने है ना मेजर के अकॉर्डिंग मैंने इसमें इलास्टिक डालकर, उसके बाद जो भी मैंने उसको जगह छोड़ी थी जहाँ से मैंने इलास्टिक डाली थी उस जगह को भी मैंने स्टिच कर दिया था। उसके बाद इसको लेना है और अच्छे से है ना बैलेंस करना है, कपड़े को और इलास्टिक को बैलेंस कर लेना, बराबर होनी चाहिए कपड़ा और इलास्टिक दोनों चीज़ें ना बराबर होनी चाहिए जैसे। उसके बाद आपको करना क्या है कि फिर खींच कर पकड़ना है और उसके बाद आपको स्टिच करना है। तो मैं अभी यहाँ पे यही करी और मैंने बराबर कर लिया। फिर अभी मैं इसको ना यहाँ पे लगाऊंगी और फिर उसको मैं टाइटली खींचूंगी, कपड़े के साथ जो इलास्टिक है ना मैं उसको भी खींचूंगी। जब मैं उसको खींचूंगी ना तो उससे इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। और पहनने के बाद जो कभी कभी ऐसा भी होता है, मैंने 1-2 बार ना किसी और से भी सिलवाया, तो उन्होंने इलास्टिक ऐसे डाली कि जब मैं उसको खींच के पहनती हूँ ना तो वो कट 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 सारे जो धागे होते हैं वो टूटते हैं। तो उन्हें मालूम ही नहीं है कि हमें कैसे है ना खींच के, जब आप खींच के इसको इलास्टिक के साथ कपड़े को खींच के चलाएंगे ऊपर से, तो जब भी आप कभी ये इलास्टिक वाली प्लाजो या पैंट पहनेंगे ना तो वो जो धागे होते हैं वो कभी नहीं टूटेंगे, बहुत अच्छी फिनिशिंग भी आती है। और जो लोग कर लेते हैं वेल एंड गुड, जो नहीं कर पाते हैं तो ऐसे ट्राई करें। और आपको है ना जो चुन होती है ना उनको भी बराबर करते जाना कि इक्वली आए, चुन को बराबर करना है, फिर पकड़ के कपड़े के साथ प्लास्टिक को खींचना है और फिर चलाना है मशीन को। तो आप ऐसा ट्राई करके देखें और बहुत अच्छी स्टिचिंग होती है। और प्लाजो तो बहुत सिंपल होता है बनाना, बहुत ज़्यादा मेहनत का काम नहीं। सिर्फ सूट में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि सूट में जो होता है मुझे स्पेशली ना उसका गला बनाना बहुत ज़्यादा टफ लगता है। बाकी तो सारी चीज़ें थोड़ा सी ईजी होती है, लेकिन गला बनाना बहुत टफ लगता है, तो मुझे ना गला बनाने में बहुत मेहनत थी। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये हुई थी, मुझे दूसरा दिन इसलिए लगा था क्योंकि पहले दिन कटिंग की और फिर दूसरे भी काम होते हैं घर के, फिर बेबी है मेरे पास, इस वजह से मुझे ना टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो फिर मैंने इसको है ना जो पैनल वगैरह थे उसके वो अटैच करने के बाद मैंने इसको रख दिया था और मैं इसको दूसरे दिन लेके बैठी थी। तो मैंने दूसरे दिन है ना मैंने डेली क्या किया, वो उसको ना शूट करते हुए मैं डायरेक्ट इसको शूट कर लिया, क्योंकि मैं नहीं चाह रही थी कि मैं दूसरे दिन भी स्टार्टिंग से वीडियो बनाकर आपको दिखाऊँ, तो आप लोग है ना फिर बोर हो जाएंगे। तो मेरा ये प्लाजो जो था, पैंट था, वो कंप्लीट हो गया था। फिर उसके बाद टी टाइम आ गया था और मेरी सिस ने बनाया था टी। और मुझे ना स्टार्टिंग से, जब से मैं छोटी बच्ची थी ना, मुझे तब से पार्ले बिस्किट और चाय का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है, बहुत। मुझे अगर आप एक बार खाने को नहीं देंगे ना तो मैं अपना पेट इससे भर सकती हूँ, मुझे इतना ज़्यादा ये पसंद है। कुर्ता मेरा कई दिनों के बाद तैयार हुआ था, जिसकी मैंने वीडियो भी नहीं ली, क्योंकि आप लोग बोर हो जाते, क्योंकि मैं इतना लेट करके वो सिल रही थी, इस वजह से मैं वो शूट भी नहीं कर पाई। उसके बाद रात में ना मेरे भाई लेकर आया था आइसक्रीम, हम लोगों ने वो खाई, एंजॉय की। आपको ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बिना नहीं जाना है। आपको मिलते हैं आपसे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए मैं ढेर सारी ख्याल रखिए, दुआ में मुझे और मेरी फैमिली को जरूर से ध्यान रखें। जज़ाकल्लाह खैर।